वेलकम जेमिनाई। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बजी होंगे। आज का टॉपिक जेमिनाई की वीकली अपडेट्स हैं। सो लेट्स सी सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओ सॉरी, दरअसल ये सब कार्ड्स उन स्टार साइंस के हैं जिनकी अभी रीडिंग करनी है। जेमिनाई 24 से 30 अगस्त। उलाला जेमिनाई, अगर आपको कोई नया स्टार्ट मिल रहा है ना अपनी लव लाइफ में तो गो अहेड। बहुत ही स्पार्किंग वाइब है। रिलेशनशिप में कुछ नया करना चाहें, प्रेगनेंसी के लिहाज से भी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। 100% पॉजिटिव एनर्जी है। होपफुली कि ये रेजोनेट करे। आप क्लेम कीजिएगा जो लोग प्रेगनेंसीज करना चाहते हैं। पर्सनल रीडिंग होती तो मैं तो कहती ज़बरदस्त इसी महीने में हो जाएगी। बहरहाल उसके अलावा ये एनर्जी ऐसे भी है जैसे कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे, उससे आज़ादी चाहते हैं तो ये महीना इस लिहाज से भी आसान महीना है आपके लिए। सॉरी, ये हफ़्ता भी इस लिहाज से आसान हफ़्ता है। और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस में बेहतरी आएगी, क्लैरिटी मिलेगी, फन फ्लर्ट, मस्तियाँ, प्लेफुल एडवेंचरस एक्टिविटीज़, कोई खुशखबरी का मिल जाना, ये भी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। डिपेंड कि आप लोग अपने साथी के साथ रहकर रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर रहे हैं या अपनी पर्सनल ग्रोथ की वजह से आपकी ये वाइब है आपकी लव स्टोरी में। क्योंकि मूड अच्छा हो तो फिर कुछ अच्छा हो रहा हो ज़िंदगी में तो फिर लव लाइफ में भी अच्छा हो ही जाता है या अच्छा इंसान ऐड कर ही देता है। तो लेट्स सी 24 से 30 अगस्त Gemini energy towards your love interest. So Geminis, वो क्या सॉन्ग है, किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार, गम मिले तो ले उधार, क्या है ऐसा कुछ सॉन्ग है, जिंदगी जीना इसी का नाम है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, मगर जिसको ये सॉन्ग याद है, बहुत ही पुराना है, पड़नाना परदादा के फोर फादर्स के ज़माने का। किसी को आता है तो वो कमेंट सेक्शन में उसको टाइप कर दे ताकि दूसरे भी उसको सुन सकें। आप लोग ये सॉन्ग सुने, ये आपके लिए सॉन्ग है। तो इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो देयर इज़ लाइक प्लेफुल एक्टिविटीज़, न्यू जर्नीज़ ओपन हो रहे हैं, नई एडवांसमेंट है और फ्रीडम है, स्पॉन्टेनिटी है, प्रेगनेंसी है, रिकन्सिलेशन है, या रिलेशनशिप में आप कोई नई स्ट्रेटजी प्लान करना चाहते हैं। दिस इज़ लाइक अ गुड टाइम टू डू डैट ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप फील करते हो कि समथिंग इज़ मिसिंग इन योर रिलेशनशिप या इन योर पर्सनल लाइफ। जैसे कि पास्ट में कुछ गड़बड़ हो गई, किसी चीज़ की कमी रह गई, इमोशनली यू आर नॉट फुलफिल्ड ना। तो पछतावा साथ साथ चल रहा है, माजी को लेकर या मौजूदा वक्त को लेकर पछतावा साथ साथ चल रहा है। मगर वही बात है कि रिकवरी भी साथ साथ हो रही है। तो इस हफ्ते में आपका माइंडसेट जो है किसी ऐसे इंसान की तरफ है जो बहुत ही सेक्सी सा है, आपके साथ मस्तियाँ क्रिएट करना चाह रहा है। आप फन फ्लर्ट करते हुए दिखाई देते हो। अगर आप लव ट्रायंगल में हैं, आपकी तरफ से ट्रायंगल है, तो आप कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, इस तरह की एनर्जी पे हैं। बट अगर आप एक ही इंसान से डील कर रहे हैं तो आप जो हैं उसको लेकर एक्सप्लोरिंग वाइब पे जा रहे हैं। और जब हम आपके एक्शन देखते हैं, आप सोच रहे हो कि आप उनको मैसेज करो या उनको रिच करो, उनसे बात करो क्योंकि आप उन्हें मिस भी कर रहे हो। बट अगर आप उनके साथ रहते हैं तो आप थोड़े सी इनसाइड जोक मिस कर रहे हैं। तो ये हफ़्ता इस लिहाज से बहुत अच्छा हफ़्ता है कि आप लोग अपने इनसाइड जोक्स क्रैक करेंगे, इनर चाइल्ड हील करेंगे। आपके साथी को सपोर्ट चाहिए, डिस्टर्ब हैं तो उनको आप तसल्ली देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ सुलह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाराज़गी थी तो नाराज़गी ख़त्म करेंगे। और अगर आप जो है उनकी तस्वीरें हैं, उनकी यादें हैं, उनको रिकॉल करेंगे। और अगर आप उनके साथ ही रहते हैं तो ज़्यादा रोमांटिक, ज़्यादा लविंग, ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे। और उस दौरान में जो लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं मगर फिज़िकल हो रहे हैं तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस मैं फिर कहूँगी बहुत ही ज़्यादा हैं। सो लेट्स सी, अगर आपके कोई एक्स
ऐसे एक्स हैं जिनसे आप कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो चुके, अब कोई चांस नहीं उनकी तरफ वापस जाने का। उनकी भी तो याद बहुत आने वाली है फिर से, जेमिनाइज, ये भी होगा। बहरहाल इस हफ्ते में मस्ती करने का दिल करेगा, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ ज़रूर जा रहे हो जिसकी वजह से आपका जो है हीलिंग साइकिल स्टार्ट हो रहा है, रिलेशनशिप का भी स्टार्ट हो रहा है और आपका भी स्टार्ट हो रहा है। 24 से 30 अगस्त, लेट्स सी जेमिनाई आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज। भाई मैं फिर से कह रही हूँ, जो लोग प्रेगनेंसीज करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, जो नहीं करना चाहते उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। सो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, लिब्रा एंड जेमिनाई एनर्जीज आई हैं। आपके पर्सन दो ब्लैंड्स के साथ हैं चल रहे। एक ब्लैंड उनके इमोशंस का है, एक ब्लैंड इनकी लॉजिक्स का है। इमोशंस को ये हाइड कर रही हैं, जबकि माइंड स्टेट जो है, मतलब जो सोच रहे हैं उसको एक्सप्रेस करेंगे। और उसके साथ साथ इनकी एनर्जीज़ में दो तरह के ब्लैंड और तरह से भी आ रहे हैं, डाउट्स भी आ रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, बहुत डायरेक्ट हैं और जल्दबाज भी हैं। अच्छा जी, अब आपकी पर्सन की जो एनर्जीज़ बैकग्राउंड में चल रही हैं वो इट वाज लाइक कि मुझे बहुत डायरेक्टली अपने जेमिनाई से बात करनी है, मुझे डायरेक्टली अपने जेमिनाई को सच बताना है या डायरेक्टली जेमिनाई से सच पूछना है, जानना है। तो इट वाज लाइक कि ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन में रहे या आपके साथ मिलते थे, जुलते थे, इस तरह से अप्रोच किया। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाह रहे थे उनको कैन बी पॉसिबल आपको इंटरनेट बेसिस पे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली, समथिंग लाइक दैट। बट देयर वाज लाइक कि यू वाज स्टार्टेड सम रिस्की एक्शन ना, और आपके जो पर्सन थे वो बहुत ही लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं। और इस हफ्ते के एतबार से आपके पर्सन की एनर्जीज जो हैं वो ये बता रही हैं, अगर ये टारो रीडिंग्स देखने वाले इंसान हैं तो ये टारो रीडिंग्स इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा देखेंगे और उसके साथ साथ इनर वर्क बहुत ज़्यादा करेंगे। अपनी बहुत सी बातें आपसे छुपा रहे हैं, अपने इमोशंस आपसे छुपाएंगे। उसके साथ साथ प्रेगनेंसी का होना या फिर जो अगर फीमेल हैं तो हार्मोनल साइकिल्स या प्रेगनेंसी, ये चीज़ें पॉसिबल हैं। मगर इनकी जो कमज़ोरियाँ हैं, इनकी खामियाँ जो हैं, उनको हाइड करना इनको बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है। और सिक्स सेंस तो है ही तेज़। एंड सेकेंडली ये इंसान जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स ऑल अबाउट लाइक के ये कोई इनर वर्क तो कर रहे हैं और एग्जैक्टली उसको छुपाएंगे ही, और आपको ख्वाब में देखेंगे या इनके कोई दुश्मन हैं जो इनकी लव स्टोरी के अगेंस्ट हैं तो उसके बारे में ये ख्वाब देखेंगे, ये भी चांसेस हैं। और समहाउ ये एनर्जी ऐसे भी है कि ये इंसान जो हैं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, लव ट्रायंगल है, तो ये जो हैं उस थर्ड पार्टी और लव ट्रायंगल के बेसिस पे आपसे बहुत कुछ छुपाएंगे। ठीक है, कुछ तो है जो ये छुपा रहे हैं ना, दाल में काला है, ये बात जहन में रखिएगा। तो इस वजह से ये थोड़ी सी डिफेंडिंग वाइब पे हैं, मतलब बाउंड्री बना के रखेंगे, आपको लेट इन नहीं करे 100%, मतलब कि हर चीज़ आपके आगे ओपन कर दें, डिस्प्ले कर दें कि लो जी आओ देख लो सारा कुछ, या जो तुम्हें जानना है जान लो। मतलब ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह नहीं है इनकी आपके लिए, तो इसलिए थोड़ा सा लिमिटेड वे में चल रही हैं। अगर आप देखें यहाँ पर कुछ हद तक डोर्स हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा डोर, ज़्यादा डोर खुला है, कुछ बंद है, तो बिल्कुल इसी तरह से। और फिर आपकी तरफ पीछा भी है, लाइक कि कुछ बातें भी कर रहे हैं आपके साथ मगर कुछ चुभती हुई हरकतें भी कर रहे हैं, कुछ छुपा भी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की इनकी डिफरेंट मूड्स हैं आपके साथ चल रहे। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि ये इंसान अपने प्रॉब्लम्स किसी हद तक आपसे शेयर करेंगे, हर तरह से नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इट वुड बी वेरी गुड फॉर द फ्यूचर एज वेल, और आपके रिलेशनशिप के लिए भी, रिकन्सिलेशन करने के लिए भी अच्छा टाइम है। हाँ, तैयार रहें अपने साथी की तरफ से थोड़ी चुभती हुई बातें या स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें सुनने के लिए, जो कि कभी कभी हमें हज़म नहीं होती, और तैयार रहें अभी भी रूठा हुआ थोड़ा सा मूड देखने के लिए। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए तो मल्टीपल एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपके एक्सेस भी आपको स्टॉक सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, और कोई इंसान वैसे ही इनर वर्क कर रहा है आपको हासिल करने के लिए या आपकी लाइफ में बंदिशें करने के लिए, डिपेंड ऑन द सिचुएशन।
ओह गॉड, 24 से 30 अगस्त। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन झूठ बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ छुपा रहे हैं। छुपाने और झूठ बोलने में बहुत फ़र्क होता है। छुपाने का मतलब है बहुत सी बातें आपके ऊपर ओपन ही ना करना, बहुत सी एक्टिविटीज़ ओपन ना करना, ठीक। और झूठ बोलने का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान के 4 बहन भाई हैं और उसमें 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, मगर वो इंसान आपको सिर्फ 2 भाइयों के बारे में बताए, अपनी बहनों के बारे में कुछ भी ना बताए और कहे कि मेरे 2 भाई हैं, तो इसका मतलब है उसने कुछ छुपाया है आपसे, यानी कि 2 बहनें छुपा ली हैं। बट अगर एक इंसान जिसके 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें 2 भाई, मगर वो आपको कहे कि मेरे 4 भाई हैं, तो वो झूठ होगा ना। तो दिस काइंड ऑफ डिफरेंस इज हेयर। आपके पर्सन छुपाएंगे मगर झूठ नहीं बोल रहे। 24 से 30 अगस्त। ट्रस्ट इशू है आपके पर्सन को, बेसिकली मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट इशू है इनको। 24 to 30 अगस्त, Gemini, love and trust energies for Gemini. Why do I feel so lost? कुछ मामलात में ये लॉस्ट हैं, हाँ, इनसिक्योर हैं, स्लीपलेस हैं, स्ट्रेस्ड है, इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। इट हर्ट मच, वाकई दुख है, किसी बात का दुख हो रहा है इनको। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आपको लेकर ऑब्सेशन है, आपको भूल भी नहीं पाते, आपको छोड़ना चाहें छोड़ भी नहीं पाते, ये चीज़ इन्हें तंग भी करती है और आपके साथ रहना भी इन्हें मुश्किल लग रहा है। तो ऑब्सेशन इज़ नॉट अ, सुनने में अच्छा लगता है कि कोई हमें लेकर लगातार सोच रहा है और हमें लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, मगर ऑब्सेशन इज़ नॉट नॉर्मल मूड ना, नॉर्मल मूड नहीं होता। उस वजह से थोड़ी बहुत इम्बैलेंसमेंट तो आती है। दे हैव हर्ट मी, कुछ लोग हैं जो इन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं और जिनकी वजह से ये परेशान हैं। आई कॉन्ट प्रॉमिस यू एनीथिंग, सो इसी वजह से ये अच्छे से कोई प्रॉमिसिंग वाइब तो अडॉप्ट कर नहीं पा रहे। यू आर सो डिफरेंट फ्राम एवरी वन अराउंड मी, सो जो इनकी ज़िंदगी में लोग मौजूद हैं उनसे आप काफ़ी मुख्तलिफ हो। हाँ, जेमिनाई को कौन बीट कर सकता है। जेमिनाई में तो इतने फ्लेवर्स होते हैं ना, इतने मूड्स होते हैं डिफरेंट किस्म के। सो जाहिर सी बात है, आप तो मल्टी कलर हैं, आप कब कोई आपको कंपेयर कर ही नहीं सकता। सो लेट्स सी, अगर आप लोग मज़ीद डिटेल में रीडिंग देखना चाहें तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वाइट रोज़ टैरो रीडिंग के नाम से है, या आप पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको मेन पेज पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 24 से 30 अगस्त, लेट्स सी जेमिनाइज, ये हफ्ता जो है आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो जेमिनाई, कुछ अरसे से आप अपनी विशेस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ प्रेयर्स वगैरह की तरफ भी आपका ध्यान हुआ हो, या सेल्फ फोकस आप हुए हैं अपने आप को संवारने में, सजाने में, अपनी हेल्थ केयर करने में, शॉपिंग करने में, अपनी विशेस को पूरा करने में, गुड फूड खाने में, मतलब खुद को थोड़ा बहुत आपने गुड ट्रीट दिया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपनी हर रीडिंग में ये बात बार बार कहती हूँ सेल्फ़ केयर के बारे में कि अपना ध्यान रखा करें। आप अगर ये सोचते हैं कोई आएगा और आपका ख्याल करेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पहले आपको ख़ुद का अपना ख्याल रखना है। ख्याल रखने में और सेल्फ़िश होने में फ़र्क होता है। सेल्फ़िश होने का मतलब है कि दूसरों को नुकसान पहुंचा के या दूसरों के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ अपने बारे में सोचना। मैं ये नहीं कह रही हूँ। सेल्फ़ रिस्पेक्ट इज़ मीनिंग कि आप ऐसे एक्शन लें, ऐसे डील करें दुनिया में कि आपको नुकसान भी ना हो, मगर आपकी इज़्ज़त जो है वो भी दूसरों की नज़र में ख़राब ना हो, इवन अपनी नज़र में भी ख़राब ना हो। तो इस तरह से चलना ज़रूरी है। सो यहाँ आपकी एनर्जी जो है इस हफ्ते में थोड़ी सी इंडिसाइसिव है, मतलब आप कुछ काम हैं जिनको करना चाहो मगर आज की जैसे जेमिनाइज कभी कभी कंफ्यूज्ड रहते हैं। जो कंफ्यूज जेमिनाई होते हैं उनकी बात करूँगी। सुबह को जो कहा, शाम को माइंड चेंज, शाम को जो डिसाइड किया, सुबह को माइंड चेंज। कभी कभी आधे काम अधूरे छोड़ दिए,
अधूरे छोड़ के कोई और काम पकड़ लिया, फिर थोड़े अरसे बाद वापस गए और पुराना काम जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की। तो इस तरह से आपकी जो है ना एनर्जी में डुअलिटी मौजूद रहेगी और इस वजह से थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी रहेगी। जब आप डुअलिटी पे आते हैं, एक से ज़्यादा मामलात को डील करें, एक से ज़्यादा लोगों को डील करें, एक से ज़्यादा एक्शन लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स तो हो ही जाएंगी। तो इसी तरह से कुछ आंसर्स लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, टैरो रीडिंग है ना, देखें आपको आंसर्स मिल रहे हैं। और उसके अलावा जनाब बैलेंस थोड़ा आउट रहेगा इस हफ्ते में, पर्सनली स्पीकिंग आपकी जो लाइफ है पर्सनली उसमें थोड़ा बैलेंस आउट रहेगा। और मैं समझती हूँ अपनी इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट ना करें इन जनरल बेसिस पे। करियर में आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, लव लाइफ में भी ट्रस्ट कर सकते हैं, मगर जनरली बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी। देखने में और दिखाने में और खाने में और खिलाने में फ़र्क होता है, वो चीज़ आ रही है। अच्छा जी, आपकी करियर में बहुत बेहतरी आ रही है, इज़्ज़त में बेहतरी आ रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, मामलात मुश्किलात से निकल रहे हैं, आसानियों की तरफ जा रहे हैं, तरक्की ही तरक्की है। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही है, जितना आप चैरिटी करेंगे उतना बेहतर है। स्टार रीडिंग्स देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, या कोई टैरो रीडर पर्सनली आप किसी से कांटेक्ट में रहते हैं करियर बेसिस पे, तो ये आपके लिए एक ब्लेसफुल आइडिया हो सकता है, क्योंकि आपको अच्छे डिसीजंस लेने में मज़ीद आसानी हो सकेगी। उसके अलावा जो है जनाब जो है अनएक्सपेक्टेडली कुछ अच्छा गेन कर सकते हैं। जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। जिनका इंटरनेट बिजनेस है उसमें बड़ी तरक्की होने के चांसेस हैं, या अच्छी तारीफ सुनने के चांसेस भी मौजूद हैं। पब्लिक रेपुटेशन बेहतर होगी। कोई टेक्नोलॉजी बेसिस पे अपने करियर में एडवांसमेंट करना चाहते हैं तो ये उस लिहाज से भी अच्छा टाइम है। फाइनेंशियली पैसों के लिहाज से आप जो हैं कंट्रोल किए हुए हैं, मतलब पैसे हैं, ज़रूरतें सिर्फ अपनी भी नहीं पूरी कर रहे बल्कि दूसरों की भी कर रहे हो। मतलब ओवरऑल देखा जाए यू आर लीडिंग इन फाइनेंशियल मैटर्स एज वेल। बट अगर आपको लगता है कि आप नहीं कमाते हैं, आप दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ आपके फादर, ब्रदर, हस्बैंड, आपके फोर फादर्स या आपके सिस्टर्स, आपकी मदर, जो मतलब आपके लिए डोमिनेट तो हैं, रूल तो करते हैं, मगर आपकी जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करना जानते हैं, ये इंसान आपके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स बनेंगे फाइनेंसेस का। आपके लिए एडवाइस जो आ रही है, पैसे को ग्रोथ देने की कोशिश करें। स्टडी करते हैं तो स्टडी पे ध्यान दें। लव लाइफ पे पढ़ाई करते हैं तो अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, और साथ साथ लव लाइफ में जो है जनाब आपने अपनी अटेंशन थोड़ी ज़्यादा देनी है। छोटी छोटी बातों को काउंट करें, हार्ड वर्क करें, पेशेंस के साथ चलें और देखें कि आप अपनी तरफ से और कितना बेहतर कर सकते हैं। ये ना देखें कि आपके साथी कितना बेहतर कर रहे हैं या आपके पर्सनली लाइफ में कोई दूसरे कितना बेहतर कर रहे हैं। आप ये देखें कि आप अपनी तरफ से कितना बेहतर मामलात को कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको पूरा करना है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जेमिनी पीपल के आप मुमकिन है कि आपके साथी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, डाउट्स में हैं, इस बारे में भी देख लीजिएगा। सो अब देखते हैं इस हफ्ते में और क्या पॉसिबल है। फैमिली मैटर्स सामने आएंगे जो थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग हैं। न्यू पर्सन, कोई नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, या कोई नई एक्टिविटी कुछ मिस कर रहे हैं आप लोग, या कोई आपको मिस कर रहा है। सिडक्शन रहेगी इस हफ्ते में। सो सिडक्शन तो ऑब्वियस ही बात है, वो रहेगी। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिएगा जेमिनाइज। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।